सोच के देखिए एक ऐसी जगह जहाँ की ग्रेविटी इतनी ताकतवर है कि वहाँ से रोशनी यानी कि लाइट भी वापस नहीं आ सकती है। एक ऐसी चीज जिससे स्टार्स भी नहीं बच पाते हैं और जहाँ समय भी रुक जाता है। तो आज हम बात करने वाले हैं यूनिवर्स के सबसे मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट के बारे में, जो कि है ब्लैक होल। बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि ब्लैक होल सब कुछ निगल जाता है, पर क्या ये सच में कोई होल यानी कि छेद है? क्या होगा अगर कोई एस्ट्रोनॉट गलती से इसके पास पहुंच जाए तो? और क्या हमारा सूरज कभी ब्लैक होल बन सकता है? आज के इस वीडियो में हम इन सभी सवालों का जवाब खोजेंगे, तो तैयार हो जाइए स्पेस की सबसे डार्क जर्नी पर चलने के लिए। सबसे पहले एक मिसकंसेप्शन दूर करते हैं। ब्लैक होल कोई होल या कोई गड्ढा नहीं है जैसा कि हम सड़कों पर देखते हैं। टेक्निकली ये स्पेस में एक ऐसा एरिया है जहां मैटर को बहुत ही छोटी सी जगह में स्क्वीज कर दिया गया है। इसे हम कुछ ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए आपके पास एक बहुत बड़ा पहाड़ है और आप उसे दबा दबा कर एक छोटे से मार्बल यानी कि एक कंचे के साइज का बना देते हैं। तो सोचिए उस छोटे से कंचे में कितनी ज्यादा डेंसिटी और ग्रेविटी होगी। बस ब्लैक होल वही है। इसकी ग्रेविटेशनल पुल इतनी ज्यादा होती है कि इसके चंगुल से यूनिवर्स की सबसे तेज चीज यानी कि लाइट भी नहीं भाग सकती है, और क्योंकि लाइट वापस नहीं आ पाती है इसीलिए ये हमें ब्लैक दिखता है। सबसे पहले ये समझते हैं कि ब्लैक होल चीज क्या है। सिंपल शब्दों में कहूँ तो ब्लैक होल स्पेस में एक जगह पर जमा हुआ बहुत सारा वजन है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अभी हमारी पृथ्वी जो कि इतनी बड़ी है, सोचिए अगर हम कोई ऐसी मशीन बना दें जो कि पृथ्वी को चारों तरफ से दबाना शुरू करे। इसे दबा दबा कर हम इतना छोटा कर दें कि ये एक छोटे से कंचे की साइज की हो जाए, तो पूरी पृथ्वी का वजन बस एक कंचे जितने में हो जाएगा। बस ब्लैक होल वही है, एक मरा हुआ सितारा जो अपने ही वजन से स्क्वीज होकर एक छोटे से पॉइंट में समा गया है, और क्योंकि उसकी ताकतवर ग्रेविटी की वजह से लाइट वापस नहीं आ पाती है इसीलिए वो हमें ब्लैक दिखता है। अब आप सोचेंगे कि इतना सारा वजन एक जगह पर जमा कैसे हुआ? तो दोस्तों, ब्लैक होल एक्चुअली में डेड स्टार्स हैं, लेकिन हर सितारा ब्लैक होल नहीं बनता। हमारा सूरज कभी भी ब्लैक होल नहीं बनेगा क्योंकि वो साइज में बहुत छोटा है। ब्लैक होल बनने के लिए एक स्टार को हमारे सूरज से कम 12 से 15 गुना बड़ा होना पड़ेगा। चलिए इस प्रोसेस को गुब्बारे से समझते हैं। एक स्टार एक गुब्बारे जैसा होता है। जैसे एक गुब्बारे में दो चीजें होती हैं, पहली रबड़ और दूसरी हवा, वैसे ही स्टार में भी दो चीजें होती हैं, पहली है ग्रेविटी और दूसरी हीट। जैसे गुब्बारे में हवा गुब्बारे को बाहर की तरफ धक्का देती है, ठीक वैसे ही स्टार के अंदर की हीट उसे बाहर की तरफ धक्का देती है। और जैसे गुब्बारे का रबड़ गुब्बारे को अंदर की तरफ दबाती है, ठीक वैसे ही स्टार की ग्रेविटी उसे अंदर की तरफ दबाती रहती है। जब तक स्टार के पास फ्यूल है यानी कि हवा और रबड़ बराबर टक्कर देते हैं, तब तक स्टार बना रहता है। लेकिन जिस दिन स्टार का फ्यूल यानी कि हीट खत्म हुआ, यानी कि गुब्बारे की हवा खत्म, तो अब सिर्फ स्टार में ग्रेविटी बची है, तो स्टार तुरंत ही अंदर की तरफ गिरने लगता है। वो इतनी तेजी से अंदर गिरता है कि एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिसको हम सुपरनोवा कहते हैं, और उस धमाके के बाद जो बीच का हिस्सा बच जाता है वो कोलैप्स होकर ब्लैक होल बन जाता है। अब अगर हम ब्लैक होल के पास जाएं तो हमें क्या दिखेगा? इसके बेसिकली दो पार्ट होते हैं। पहला है इवेंट हॉरिजन, जिसे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न भी बोलते हैं। ये ब्लैक होल की सीमा है। इसे आप ब्लैक होल की लक्ष्मण रेखा भी कह सकते हैं। अगर आपने इस लाइन को क्रॉस किया तो आप कभी भी वापस नहीं आ सकते, इवन अगर आपके पास इस दुनिया का सबसे तेज रॉकेट हो तो भी नहीं। और दूसरा है सिंगुलैरिटी द सेंटर। ये ब्लैक होल का सेंटर है, बिल्कुल बीच का पॉइंट। साइंटिस्ट कहते हैं कि स्टार का सारा मैटर यही एक जीरो साइज पॉइंट पर क्रश हो चुका है। यहाँ ग्रेविटी इनफाइनाइट होती है। सच कहूँ तो यहाँ क्या होता है ये किसी को भी नहीं पता है, क्योंकि यहाँ फिजिक्स के सारे रूल्स फेल हो जाते हैं। चलिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। मान लीजिए आप एक एस्ट्रोनॉट हैं और अगर आप ब्लैक होल के पास चले गए तो क्या होगा? जैसे ही आप उसके पास जाएंगे एक अजीब सी चीज होगी जिसे वैज्ञानिक कहते हैं स्पैगेटिफिकेशन। होगा ये कि ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी ज्यादा है कि वो आपके पैरों को आपके सर के मुकाबले ज्यादा जोर से खींचेगी। मान लीजिए आपके पैरों पर 1000 किलो का खिंचाव है तो आपके सिर पे सिर्फ 100 किलो का होगा। तो क्या होगा? आपकी बॉडी लंबी होना शुरू हो जाएगी, आप खिंचते जाएंगे, बिल्कुल मैगी के नूडल्स की तरह लंबे हो जाएंगे और बिखर जाएंगे। तो ब्लैक होल में गिरना बहुत ही ज्यादा पेनफुल डेथ होगी। साल 2014 में आई एक फिल्म इंटरस्टेलर में दिखाया गया है कि जब कूपर ब्लैक होल पर जाते हैं तो वहाँ बिताया हुआ 1 घंटा पृथ्वी के 7 साल के बराबर होता है। तो क्या ये फिल्म झूठी थी? नहीं, ये आइंस्टीन की थ्योरी है। जहाँ ग्रेविटी ज्यादा होती है वहाँ वक्त धीमा चलता है। इसका मतलब कि अगर आप ब्लैक होल
होल के पास कुछ देर रुककर वापस धरती पर आए तो आप वैसे के वैसे ही रहेंगे, लेकिन पृथ्वी पर कई साल बीत चुके होंगे। तो दोस्तों, ब्लैक होल हमारे यूनिवर्स का वैक्यूम क्लीनर नहीं है जो सब कुछ सक कर जाता है। ये स्पेस का वो दरवाजा है जिनके पीछे का राज हम आज भी खोलने की कोशिश कर रहे हैं, और शायद फ्यूचर में हम ब्लैक होल की मदद से टाइम ट्रेवल भी कर पाएं, लेकिन फिलहाल के लिए हमारा इनसे दूर रहना ही बेहतर है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ब्लैक होल किसी दूसरी दुनिया का रास्ता हो सकता है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।